इरशाद, मेरे बच्चे मेरी बात सुन लो माँ। क्या पढ़ रहे तू? ये एक बहुत पुरानी कहानी है। आज से बहुत साल पहले हमारे मुल्क के उस हिस्से की जिसे पंजाब कहते हैं। अच्छा, क्या है इसमें? इसमें एक राजा के जोक लेने का वाकया है। तो कोई अच्छी सी किताब नहीं पढ़ सकता बेटा? कोई सियासत की किताब, कोई हिस्ट्री की, इंटरनेशनल अफेयर्स की किताब, कोई जासूसी नावल? हाँ, इससे बड़ी जासूसी कहानी क्या होगी माँ? इसमें दिल का चोर पकड़ा जाता है, उसे उल्टी हथकड़ी लग जाती है। परे कर, हौल आता है मुझे। इरशाद। जी माँ जी, इरशाद। बेटा, जब मैं फ्रेंच विंडो में खड़ी होकर तेरा इंतजार करती हूँ तो वक्त थमकर साकित हो जाता है। यूं लगता है जैसे एक पल सदियों में गुजरा हो। बेटा, तेरे साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ? मेरे साथ तो रोज ऐसे ही होता है। जब मैं कामा के बारादरी को, नंदना के टीले को और मोनियादारे की कजियों को देखता हूं तो मेरे दीद के एक लम्हे में सदियों के जमाने को पकड़ रखा होता है। पिन की एक नोक पर सदियों के पर्दे लहराते हैं। ये देख मां, ये रेत खड़ी है, ये लम्हे में गिरती है, ये कभी कभी रुक जाती है, देख रुकी हुई। और वक्त रुक जाता है फर्द के लिए, कभी कभी गुरुओं के लिए, पूरी बस्ती के लिए, कोरे अर्ज के लिए। वो बिग बैन वाले हैं, कहते हैं पहले वक्त था ही नहीं, फिर एक जोर का धमाका हुआ और वक्त चल निकला। अब तो और तरह की बातें करने लगा इरशाद बेटे। मुझे तो लगता है माँ जैसे वक्त कभी रुका ही नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वक्त पीछे खिसक रहा है और कभी एक ही जस्ट में सदियों आगे निकल जाता है और फिर वापस वहीं आ जाता है। ये सब कुछ तन्हाई की वजह से है बेटा। मैं तेरी तन्हाइयां पूरी नहीं कर सकती बच्चे। मेरी जान, तू शादी कर ले, ब्याह कर ले। शुक्र कर, अल्लाह ने खुद गिरफ्त से निकाल दिया। तू कहती शादी कर ले, ब्याह कर ले, नौकाल करती। माँ, मुझे परवरिश का फन नहीं आता। मैं रोज रोज बूटे को पानी देकर पाल नहीं सकता, नहीं कर सकता माँ। मैं कमाल करती। तू चाहती कि मैं करने के बाद फिर पाशवी में दाखिल ले लूं। नहीं बेटा, गरिश्त के बड़े सुख है मेरी जान। माँ, वक्त कभी रुक जाता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मर्द तन मन धन से औरत का हो तो सकता है लेकिन इस मोमेंट्स में वो कैद नहीं रह सकता। वो रेशम का कीड़ा वक्त के कुएं से बाहर निकल आता है। अच्छा, बकवास बंद कर। जिस तरह आज की औरत वक्फे वक्फे से अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, घंटों से चूमती रहती है, उसके लिए टॉयज खरीदती है, स्वीट्स लाती है, लेकिन मुसलसल उसकी गुलाम नहीं रह सकती माँ। घंटों घंटों से खेल नहीं सकती, बोर नहीं हो सकती। ऐसे ही मैं मुझे पता है, ये सारी चीजें तो इन ऊट पटांग किताबों से सीखता है ना? अरे नहीं माँ, ये तो मार्था से समझी थी मैंने। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा रखती थी, खूबसूरत खिलौने लाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, उन्हें जान छिड़कती थी उन पर, लेकिन उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
उन्हें अजियत समझती थी, आजाद जानती थी। लंबा वक्त उनके साथ गुजारना उसके लिए आजाद था। देख बेटा, औरत और बच्चे में बड़ा फर्क होता है मेरी जान। क्या फर्क पड़ता, औरत का भी दिल बहलाना पड़ता है, बल्कि बहलाते ही रहना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तो अपना दिल नहीं बहला सकता, तो किसी और के दिल को क्या सहारा दूंगा। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती बेटा। हाँ, मेरी बातें तो मुझे खुद अपनी समझ में नहीं आती। चाय पी। मोहम्मद हसन साहब, मोहम्मद हसन साहब, हजूर मोहम्मद हसन साहब। May I come in, sir? आइए आइए। सर आपने सेक्रेटरी जॉब के लिए इश्ताहार दिया था सर। ठीक। तो सर आपने इश्ताहार में कहा था कि उम्मीदवार इन पर्सन आपसे मिल ले सर। तो सर मैं बैठिए। थैंक यू सर। तालीम? सर एफएससी का इम्तिहान नहीं दे सकती थी सर। लेकिन हमने तो इस जॉब के लिए कम से कम बीए की क्वालिफिकेशन मांगी थी। आपका बायोडाटा प्लीज। सर बायोडाटा तो मैं नहीं ला सकी सर, लेकिन सर इससे पहले मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बतौर मॉडल काम करती थी सर। एक मिनट सर। सर प्लीज। इन तस्वीरों को मैं क्या करूं? सर मैं बड़ी कामयाब मॉडल थी सर। आप देखें तो सही तस्वीरों को। पूरे 8 साल काम किया है मैंने। लेकिन सर फिर एक लड़की मेरे साथ जेलस हो गई ना। सर ये लड़कियां इतनी जेलस क्यों होती हैं सर? आपने कोई सेक्रेटरियल जॉब नहीं किया? नहीं सर प्लीज आप मेरी तस्वीरें देखिए ना, इनमें सब कुछ मौजूद है सर। मेरी सारी की सारी क्वालिफिकेशन सर। बीवी आपका नाम क्या? मोमना अदील सर। देखिए जो हमारा जॉब है ये हमें ना इसमें स्किल्स की काफी जरूरत होती है। सर मैं सब सीख लूंगी। टाइपिंग की स्पीड है? टाइपिंग तो मुझे नहीं आती सर। कभी कंप्यूटर हैंडल किया है? एनी एक्सपीरियंस विद अकाउंट्स? सर मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख लूंगी सर, क्योंकि सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। नहीं तो आप इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आई एम सॉरी सर, मैं आपको जॉब ऑफर नहीं कर सकता। सर ऐसे ना कहें सर प्लीज। सर मेरे 3 बच्चे हैं और वो गधा मुझे छोड़कर चला गया सर। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है सर। गधा? माय हस्बैंड सर, वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में था और एक ऑपरेटर के साथ दुबई चला गया सर। बड़ा अहमक था, पता नहीं दुबई में वो क्या करेगा। वो तो फिर भी ऑपरेटरी कर लेगी। आप नर्वस होकर इतनी बातें करती है, वैसे ही आपको बातों करने की शौकीन है? नहीं सर मैं